क्या आपने लाइफ में कभी इंसल्ट फेस की है? तो आपको पता होगा कि कितना दुख होता है जब कोई इंसल्ट करता है। या आपको कभी हर्ट हुआ है? हर्ट होना और इंसल्ट होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आज मैं आपको आप लोगों के साथ कुछ अपने व्यूज़ शेयर करने वाली हूँ कि इंसल्ट हो तब आप क्या करें और इंसल्ट फेस करने से आप कैसे बच सकते हैं, और साथ ही अगर आप हर्ट होते हैं तो आप हर्ट ना हो ऐसी मेंटालिटी कैसे बनाएं। ठीक है, तो जब भी इंसल्ट कोई इंसान आपकी करता है तो वह कब करता है आपकी इंसल्ट? जब उसको लगता है कि आप उससे कमतर हैं, आप उससे इन्फीरियर हैं, तब वो इंसान जो है वो आपकी इंसल्ट कर पाता है उस चीज़ को लेके, उस वजह को लेके। तो सबसे पहले तो उस चीज़ को फील करने के पहले सामने वाले इंसान के फेस की तरफ देखें और ये चीज़ अपने माइंड में सोचें कि क्या वो इंसान सही बोल रहा है, क्या वाकई में आपके अंदर वो कमी है, क्या वाकई में आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है जिस चीज़ की वजह से वो आपको इन्फीरियर गिना रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग आती है इंसल्ट को लेकर के मन में बिठा लिया, आपने दिमाग में बिठा लिया कि मेरी इंसल्ट हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, इतने लोगों के सामने मुझे ये कह दिया गया है, अब मैं क्या करूँ। तो ये बात बिल्कुल नहीं होती, ये चीज़ गलत है। आपको उस इंसल्ट को अपने अंदर रखना है, और अगर आपके अंदर वो कमी है, ठीक है, आपकी अच्छी जॉब नहीं है, आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते, आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है, तो जो भी फेलियर्स की वजह से आपकी इंसल्ट हुई है ना, आपको उस चीज़ के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है और अपने आप से ये कहना है कि अब मैं इस इंसान को ये काम करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, उसके बाद ही इसको जवाब देंगे। ठीक है, किसी भी इंसल्ट का बदला झगड़ा करके देना सही नहीं होता है। उस चीज़ से आपका नुकसान भी हो सकता है, आप खुद का नुकसान भी कर लेंगे। ठीक है, या किसी ने इंसल्ट कर दी, आप खाना नहीं खाएंगे, आप बस उदास हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, इसमें आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप उस चीज़ की जो कमी है, ठीक है, वो जो चीज़ जो वजह थी आपकी इंसल्ट की, उस चीज़ को दूर करते हुए उस चीज़ में सक्सेस लाएं और फिर उस इंसान के सामने जाके खड़े हों। ठीक है, बातों बातों में उसको ये बात ज़रूर एहसास करा दें कि तुमने ये बात बोली थी और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। या कई जगहों पे ज़रूरत भी नहीं होती सामने वाले को कहने की, उसको खुद को रियलाइज़ हो जाता है। बट द थिंग इज़ यू शुड गेट सक्सेस एंड यू हैव टू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर योर सक्सेस। ठीक है, एक सक्सेसफुल इंसान बने, एक हार्ड वर्किंग इंसान बने, किसी भी चीज़ में अपने अंदर लेजीनेस ना रखें। ठीक है, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, लेक्चरार हूँ, स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो वो लोग अक्सर ये चीज़ लेके आते हैं, मैम हमारा मन नहीं लगता है, टॉपिक्स हमें याद नहीं होते हैं, काफ़ी दिक्कत आती है, कई टॉपिक्स बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, हम क्या करें, हमारा मन नहीं लगता, सिटिंग आवर्स नहीं बढ़ा पाते हैं। तो बच्चों, मैं तुम सबसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी काम हो, अगर तुम मन लगाकर नहीं करोगे तो तुम्हें वो टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, किसी भी काम में सक्सेस पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है, कोई भी डर अगर तुम्हें दूर करना है ना, तो उस काम को कर डालो। कोई टॉपिक है वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो बस पकड़ लो कि आज हमें ये टॉपिक समझ के रहना है। कोई काम है, स्विमिंग है, जस्ट लाइक, ठीक है, एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल देती हूँ, किसी को ड्राइविंग नहीं आती है, ड्राइविंग का एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हें उस चीज़ से डर लगता है ना, तो उस काम को तुम कर दो, तुम्हारा डर निकल जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग का तुम्हें डर है, ठीक है, एक स्पीच डिलीवर कर दो तैयार करके। ठीक है, फर्स्ट डे तुम्हारा काफ़ी हद तक फियर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर 2-3 बार ऐसा कर लोगे तो यू विल गेट यूज टू दैट। ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारी आदत में आ जाएगा। इसी तरीके से स्टडीज़ है, कोई भी एक टॉपिक तुमने लिया, ठीक है, उसको अपना टारगेट बना लिया कि आज जब तक ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ने का नहीं है। ठीक है, जब तक वो मांझी मूवी का एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो उस टॉपिक को पीछे पड़ जाओ, नेट से पढ़ो, बुक से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है टीचर्स के पास जाके दिमाग खाओ। ठीक है, मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये चीज़ समझाइए, आप ये टॉपिक हमें समझ के रहना है। इसी तरीके से किस लाइफ में कुछ भी चीज़ें, आप एक हाउस वाइफ है, आपको पनीर की सब्ज़ी नहीं आ रही है बनानी, आप नेट पे ढूंढिए। ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको रेसिपीज़ की बुक्स मिल जाएंगी, आपको कोई ऐसी लेडी को तलाशिए जिसे वो चीज़ आती है बहुत अच्छी बनानी। ठीक है, उससे सीखिए। एनी हाउ सीख के रहना है। हमारे अंदर ये कमी है ना, हमारी इंसल्ट की है ना, तो वो चीज़ हमें करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद लाइफ का वो लास्ट डे होगा जिस दिन आप सीखोगे कि आपके अंदर वो कमी रहेगी, उसके बाद वो कमी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, वो कमी कभी नहीं रहेगी, और वो जो पॉइंट था ना, वो आपकी इंसल्ट का पॉइंट दोबारा कभी नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसलिए कभी भी इंसल्ट को बुरा नहीं समझना है। इंसल्ट जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सेकेंड थिंग होती है हर्ट होना। किसी ने हमें दुखी कर दिया। कोई दुखी कब करता है, हमें पता है आपको, कब अपन इतना दुखी होते हैं? जब कोई इंसान हमें हर्ट करता है। हर्ट कैसे करता है? जब हमने जो एक्सपेक्ट किया वो हमें नहीं मिलता है,
हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारी फ्रेंड है या हमारा फ्रेंड है, ठीक है, वो हमें कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करेगी या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें एक बुक चाहिए थी, यार मुझे वो टॉपिक स्टडी करना है, मुझे वो बुक दे दे, उसके पास है, ठीक है, वो पढ़ भी नहीं रही है, पढ़ भी नहीं रहा है, बट देन ऑल्सो उसने मना कर दिया, ठीक है, उसकी बुक थी, उसने मना कर दिया, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन थी कि यार वो मुझे अपनी बुक दे देगा, ये दे देगी, मेरे साथ शेयर करेगी। बट जब उसने मना किया ना, तो वी गॉट हर्टेड कि यार उसको ऐसा नहीं करना था, यार मेरा दिल दुखा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, ठीक है। तो वाई यू आर एक्सपेक्टिंग दैट? कहीं जाना था किसी काम से, मुझे मार्केट जाना था, मैं हमेशा उसके साथ जाती हूँ, वो मेरी फ्रेंड मेरे साथ नहीं गई, अरे वाई आर यू एक्सपेक्टिंग दैट? ठीक है, मर्जी थी उसकी, नहीं गई तो नहीं गई, अपने आप जाने का, ठीक है, दूसरा कोई सोर्स निकालना है अपन को, ठीक है ना। कभी भी किसी से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आप उसके एक बार मना करने से हर्ट हो जाएं, ठीक है। सेकेंड थिंग ये आती है कि हमेशा लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा रखो कि जब भी आप किसी भी इमोशनल पेन से गुजरते हैं ना, तो उसके साथ शेयर कर सकें। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि उन लोगों में जिनके पास कोई एक भी फ्रेंड, ठीक है, कोई एक भी क्लोज इंसान नहीं था जिसे वो अपनी बातें शेयर कर पाए, वो लोग अनहैप्पी रहते थे बजाय उनके जिनके पास अच्छे रिलेशंस मौजूद थे। हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों शेयरिंग कर लेते हैं अपनी बातें, एक दूसरे को बता देते हैं, ठीक है ना। या कोई दो फ्रेंड्स थी, वो शादी के बाद भी साथ में रही, अपनी बातें शेयर करती थी, उन्हें ये था कि हाँ मेरे साथ लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा है, ठीक है, जिसके साथ मैं बातें शेयर कर सकती हूँ। तो ऐसा इंसान हमें लाइफ में हमेशा रखना चाहिए और कोशिश करें ऐसा इंसान हमें मिले, ढूंढते रहें अपने जैसा ही इंसान, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस किसी से भी ना रखें ताकि आप हर्ट हो, ठीक है। इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने काम पर फोकस रखें, अपने काम को इतना जोश और जुनून के साथ करें कि उसमें आप सक्सेस पाएँ और उस फील्ड में आपका नाम हो, तभी आप लाइफ में खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।